हेलो दोस्तों, डीडीएस ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग कक्षा 9th का विज्ञान पढ़ने वाले हैं। इनका पहला 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 चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। यह चैप्टर केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। केमिस्ट्री के अंतर्गत 4 चैप्टर में आता है 9th में। ठीक, हमारे पहला चैप्टर है, हम लोग पहले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो पदार्थ है क्या? तो जिस वस्तु का द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो, उन्हीं को पदार्थ कहते हैं। ठीक, जैसे में जल है। जल जल का आयतन रहता है ना। आयतन मतलब जो स्थान घेरती है, आयतन। आयतन मतलब जो स्थान घेरती है, उन्हीं को आयतन कहते हैं। जैसे जैसे जल, वायु, लकड़ी, लोहा, पत्थर, ये सब पदार्थ है। ठीक, पदार्थ के भौतिक गुण। पदार्थ की भौतिक गुण, यह गुण हमेशा पूछता है, हमेशा बोर्ड या कोई अन्य परीक्षा में पूछते रहता है। जैसे पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किसका बना होता है? तो बहुत छोटे छोटे कण। जैसे में वर्षा के बूंदे बहुत छोटे छोटे बूंदे मिल करके एक बड़ा बूंद बनाती है, उसी प्रकार पदार्थ भी एक छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है। ठीक है, और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक, जैसे में स्पंज 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 में रिक्त स्थान होता है ना, उसी प्रकार पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान। तीसरा पॉइंट है कि पदार्थ के गुण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो आकर्षित मतलब एक जोड़ले रहते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को जोड़ले रहते हैं। चौथा, पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण क्या करती है? लगातार गति करते रहते हैं। और पदार्थ को प्राचीन वैज्ञानिक ने 5 वर्गों में बांटा है। 5 वर्गों में। पहला है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों में बाँटे हैं। इन्हीं 5 तत्वों को क्या कहते हैं? मिल-जुल कर क्या कहलाती है? पंचतत्व कहलाते हैं। इन पाँचों तत्व को आपस में मिला देते हैं तो क्या बनती है? पंचतत्व। ठीक, तब अगला अगला देखते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक। ये तो प्राचीन वैज्ञानिक थे, अब वर्तमान में जो चलता है ना, उन्हीं को आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं। जिसमें आधुनिक वैज्ञानिक, इन्होंने पदार्थ को 2 भागों में बाँटा है। कितने भागों में पदार्थ को बाँटे हैं? 2 भागों में। पहला है भौतिक अवस्था, दूसरा रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था को कहते हैं फिजिकल स्टेट। ठीक, फिजिकल स्टेट कहते हैं। रासायनिक अवस्था को कहते हैं केमिकल स्टेट। ठीक, अब पदार्थ के अवस्थाएँ देख लो। पदार्थ के विभिन्न अवस्था में रहता है। या तो कोई जल रहता है, कोई गैस में रहता है, ठीक, और कोई ठोस रहता है। ठीक ना? तो ये पदार्थ की विभिन्न अवस्था होते हैं। उन्हीं अवस्था के आधार पर पदार्थ को बाँटा गया है। सबसे पहले पदार्थ को अवस्था के आधार पर कितने भागों में बाँटा गया है? 3 भागों में बाँटा गया है। पदार्थ को अवस्था के आधार पर 3 भागों में बाँटा गया है। पहला है ठोस अवस्था, दूसरा है द्रव अवस्था और तीसरा है गैसीय अवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट। और द्रव को कहते हैं लिक्विड स्टेट और गैस को कहते हैं गैसीय स्टेट। ठीक, जैसे में अब ठोस अवस्था। जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, क्या चीज रहता है? दोनों निश्चित होता है, उन्हीं को ठोस कहते हैं। जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित रहता है, आकार आयतन निश्चित हो, पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी,
लोहा, लोहा इंग्लिश में कहते हैं आयरन, ठीक। रबर, चीनी, पेन, किताब, सुई हो गया, की पॉइंट मतलब महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु है, पहला है, ये हमेशा पूछा जाता है ये भी, ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम, रिक्त स्थान बहुत कम यानी न के बराबर होते हैं। ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है तो हाँ होती है, लेकिन बहुत कम होती है, ठीक। अगला पॉइंट है कि ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होती है। आकर्षण बल सबसे अधिक होती है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होती है। तो ठोस के कणों के बीच कौन सा बल लगता है? तो आकर्षण बल। ठोस के कणों के बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल। ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है ना तो बहुत कम होती है। ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होती है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल। और है तीसरा पॉइंट है कि ठोस की संपीड्यता, यानी जो दबाते हैं ना तो वही दब जाता है। दबना ही संपीड्यता कहलाता है। तो दबना ही संपीड्यता कहलाता है। तो ठोस की संपीड्यता बहुत कम यानी नगण्य के बराबर, यानी न के बराबर होता है। काची के बराबर? न के बराबर होता है, ठीक। तो ठोस में संपीड्यता होती है तो हाँ होती है, ठीक, लेकिन बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। अगला अगला पॉइंट है की पॉइंट। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, ठोस के कण आपस में जुड़े रहते हैं। ठोस के कण आपस में जुड़े रहते हैं। आपस में क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। जुड़े रहते हैं इसलिए ठोस को दृढ़ कहते हैं। इसलिए ठोस को दृढ़, दृढ़ यानी कठोर, कठोर कहते हैं। ठोस को क्या कहते हैं? तो कठोर ही, दृढ़ मतलब कठोर, ठीक। अब अगला है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था आज नहीं कल पढ़ेंगे भाई, ठीक। कहाँ पे दिक्कत हुआ, कहाँ फॉल्ट हुआ, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक। बाकी क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक। बाय बाय।